गुड मॉर्निंग। शुरू किया जाए क्लास। पिछले क्लास में हमने अनेकार्थी शब्द कुछ लिखाए थे आपको हिंदी में, और अब इनको लिखवा दे। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनसे सवाल आ जाता है, तो अगर आपको आता है तो आप कर लेते हैं। और पेट की डेट भी आ गई पीईटी की, शायद 20 अगस्त को है, उसमें भी हिंदी आएगी। तो उसके हिसाब से हमको जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ाना भी है, तो प्रयास करते हैं कि जल्दी जल्दी थोड़ा लिखावें। तो कल कुछ हमने लिखाए थे शब्द, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग पिछली क्लास नहीं पढ़ पाए थे वो आप देखिएगा। अगर मान लिया ऐप पर रिकॉर्डिंग में नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पर, हम वही अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो लोग ये क्लास हमारी यूट्यूब पर पढ़ते हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा कोई मैसेज जरूर कर दिया करें, कोई कमेंट कर दिया करें, तो हमें भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ आप लोग देखते हो, नहीं तो लगेगा कि देखते ही नहीं हो। तो यूट्यूब पर देखने वाले थोड़ा कमेंट जरूर कर दिया करें। हम आगे बढ़ते हैं, और एक शब्द है जिसके कई अर्थ निकलते हैं। तीर। तीर आप लोग जानते होंगे। तीर जो है कई चीजों का पर्यायवाची होता है, तो वहां पर पूछा जाएगा कि तीर का एक अर्थ बाण होता है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होता है। या कभी कभी पूछेंगे निम्न में से तीर के कौन कौन से अर्थ निकलते हैं। ऑप्शन में 3 3 4 4 एक ऑप्शन, एक एक ऑप्शन में रहेंगे, तो आपको तीर के कितने अर्थ हो गए ये लिखना है। तीर का एक तो हमने बता ही दिया, बाण होता है। और जो किनारा होता है उसको भी तीर कहते हैं। नदी तीर, यानी नदी का किनारा जो होता है उसको भी तीर कहते हैं। तट को तीर कहते हैं, ये भी तीर होता है। और समीप, हमारे तीर उनके तीर, ऐसा बोला जाता है। तो समीप के लिए भी तीर यूज किया जाता है। तो आप लिख ले तीर में पहले बाण लिखो, हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिखो बाण। तो लिखो नदी का किनारा। कोई आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं सर। अब नहीं। नदी का किनारा। तो लिखो तट, ता और टा, तट। समीप। उसके बाद एक शब्द है, दूसरा हेडिंग डालेंगे आप, खर। खर हमने आपको जो पर्यायवाची लिखाया है पीछे, तो उसमें भी खर शब्द आया है एक पर्यायवाची में। कोई बताएगा किसका पर्यायवाची लिखाया हमने खर? किसका? सर गधे का। बिल्कुल बिल्कुल, सर गधे का, बिल्कुल सही है। तो खर में पहले लिख लो गधा। तो लिखो दुष्ट। और खर जो है रावण के भाई का भी नाम था। रावण का भाई जो था उसका भी नाम था। तो लिख लो रावण के भाई का नाम, ऐसे लिखना, रावण के भाई का नाम। और जो है खर, कौवा को भी कहा जाता है, कौवा। और एक खर होता है, कभी कभी आंखों में पड़ जाता है, खर यानी तिनका। खर माने तिनका भी होता है। एक शब्द और है, कनक। कनक के कितने अर्थ आप जानते हो? दो तो सभी लोग जानते हैं, कनक हेडिंग डालो। दो तो सभी लोग जानते हैं, कनक कनक पे 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए व खाए पगलाए, ऐसा कुछ है ना। तो कनक के दो अर्थ तो आप जानते हो। और कनक का अर्थ क्या होता है?
गेहूं। कनक माने धतूरा तो होता ही है, कनक माने सोना भी होता है। और एक नाम सुना होगा कनकी, सुना है? कनकी कहते कहते कनकी बहुत निकल रही। कनक जो है वो गेहूं को भी कहते हैं और आटा को भी कहते हैं। तो लिख लो गेहूं कॉमा आटा, और शायद आप जानते हो फल होता खजूर, खजूर को भी कनक कहा जाता है, खजूर। अगला हेडिंग डालो जलज। जलज, जलज का एक अर्थ तो जानते हो, जलज का शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है जल और जा, यानी जल में जन्म लेने वाला। तो आप जलज किसको किसको कह सकते हो? कमल को तो कह ही सकते हो, और जो पानी में जन्म लेते हैं सबको कह सकते हो, इनमें शीतलता हो। तो कनक का तो एक अर्थ लिख ही ले आप, कमल। और बताइए कनक किसको कहे? वो सॉरी, सर जो पानी में फूल होते हैं कह सकते हैं? नहीं, पानी में जिसका जन्म हो। कमल, हाँ पानी में फूल भैया कमल जैसे होता है, भैया मछली। कुमोदनी, कुमोदनी भैया। मछली। हाँ मछली कह सकते हैं आप, मछली होगा जलज। कुमुदनी कुमोदनी। जल में ही होता है। जलकुंभी। अब तो इस तरह बहुत सारे हो जाएंगे। जलज लिख लो, कमल, मछली, शंख, सर शंख मेढक। समुद्र में पाया जाता है। ये सर शंख भी पाया जाता है, मेढक भी है जैसे। मेढक समुद्र में, उसमें जल में भी स्थल में भी पाए जाते हैं। तो आप नहीं भैया होता है। मोती। भैया भैया सिंघाड़े। मोती। लो, अब आप लोग माइक बंद कर लो, सभी लोग। हम बोल रहे हैं उसको लिखो। जलज में क्या कमल लिख लिया, शंख लिख लिया, सीप, मोती, मछली, अभी आप जलकुंभी कोई बोला था, सेवार कहते हैं उसको, सेवार एक शब्द होता है, वही चीज है सेवार। और चंद्रमा में भी शीतलता होती है, ठंडक होती है, चंद्रमा को भी जलज कहते हैं, चंद्रमा। सवाल आ सकता है जलज का एक अर्थ कमल है, तो जलज का दूसरा अर्थ क्या होता है? अब ऑप्शन में सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति हो जाए तो फिर आप क्या लगाएंगे? चंद्रमा लगाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देके केवल लिखिएगा, तो पेपर में आएगा तो माइंड वहां पे सेट रहेगा। केवल थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस, केवल इतना सोचने मन लगा के लिखना है बस। उसके बाद एक शब्द है ठाकुर। ठाकुर के कई अर्थ होते हैं। एक ठाकुर तो आप जानते हो जाति विशेष है, छत्री जिसको कहते हैं, तो वहां पर लिख लो जाति विशेष ठाकुर, वो भी है। और भगवान को भी ठाकुर कहा गया है। जो कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो सबसे पहले उसमें ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है, तो भगवान जो है ठाकुर ही है, तो ठाकुर भगवान को भी कहा गया है। स्वामी को भी ठाकुर कहा जाता है, स्वामी। और एक जाति विशेष तो होती है छत्री, जो ठाकुर यानी चौहान, भदौरिया जो भी होते हैं वो तो ठाकुर है ही है। एक और कास्ट होती नाई, नाउ जिसको कहते हैं, नाई जो सेविंग वगैरह करते हैं, नाउ को भी नाउ ठाकुर कहा जाता है, तो नाई को भी ठाकुर कहा गया है। नाई लिख लो, नाई। कोई नाई का तत्सम बताएगा? नाई का तत्सम क्या होता है?
नाई का तत्सम कोई जानता है? बोलो। नहीं जानता। सरस्वती नहीं पढ़ रही क्या आज? नापित। बिल्कुल सही है। नाई का तत्सम नापित होता है। और कल जो है सरस्वती का बर्थडे था, वो बाद में मालूम पड़ा देर में, तो हमारी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की, थोड़ा देर में सही। नाई का तत्सम नापित, तो ये नहीं लिखना है आपको। नाई जो है ठाकुर एक जाति विशेष, वो लोग नाई को भी ठाकुर कहते हैं, यानी ठाकुर का एक पर्यायवाची नाई भी होता है। और नाई जो है, जो बड़ा होता है ना, बड़ा, उसको भी ठाकुर कहते हैं, तो बड़ा भी लिख लो। यानी बड़ा लिखा आपने, नाई लिखा, जाति विशेष लिखा, और भगवान को भी कहते, स्वामी को भी कहते, इतने ठाकुर होते हैं। उसके बाद लिखो तारा, हेडिंग डालो तारा। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तो तारा किसको किसको कहते हैं? एक तारा तो जानते हो, नक्षत्र, नक्षत्र को भी कहा जाता है। और आंख में तारा होता है, एक मुहावरा है आंखों का तारा होना। तो आंख के बीच की जो काली पुतली होती है, बीच में जो काली पुतली है, इसको भी तारा कहते हैं। तो लिख लो, आंख के बीच की काली पुतली, आंख के बीच की काली पुतली। भैया पुत्र को कहते हैं क्या? पुत्र को? तारा पुत्र को नहीं कहते, आंखों का तारा होना अत्यंत प्यारा, पुत्र को नहीं कहते। वो जो भी सबसे प्यारा होगा उसको आंखों का तारा कह सकते हो। वो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो या कोई और हो, अगर अत्यंत प्यारा, बहुत प्यारा है, तो उसको आंखों का तारा बोलते हैं। और जिसके कारण आप जानते तैरना हो, नहीं होता। तारा मतलब तैरना नहीं होता, वो तरना सूर्य होता है, होगा भाई? तर जाए हैं। सूरज। समझ में नहीं आया क्या कहो? सूर्य, सूर्य। सूर्य नहीं होता है, सूर्य एक तारा है, बल्कि तारा का पर्याय, तारा उसका अर्थ नहीं होता सूर्य का। नक्षत्र, वो नक्षत्र लिखा आपने, बाली जानते हो? बाली, सुग्रीव, बाली, राम, वो वाली कहानी, भगवान राम ने अपनी छुड़ाने के लिए दूसरे को मारा था, ऐसा कुछ था ना। तो बाली की जो पत्नी थी, बाली की, सुग्रीव की नहीं, बाली की पत्नी का नाम तारा था। तो लिख लो, बाली की पत्नी। और बृहस्पति देव जो है, बृहस्पति की पत्नी भी तारा थी। तो लिख लो, बृहस्पति की पत्नी, बाल की पत्नी, नक्षत्र, और तारा, आंखों के बीच काली पुतली जो होती है उसको तारा कहते। इतने तारा होते हैं। जो सूर्य आपने बोला उसमें नक्षत्र लिख दिया ना, तो नक्षत्र हो गया तो तारा हो गया। अब हेडिंग डालो। कुछ बोलना चाह रहे हो क्या आप? नहीं चाह रहे हो तो आगे लिखो। अगली हेडिंग डालो, बलि। पा और ला में छोटी की मात्रा। बलि के कितने अर्थ होते हैं? बलि तो भैया एक जो पारंपरिक लोग बलि देते हैं, जैसे कोई जीव जंतु का। हाँ हाँ, लिख लो। भैया बल मीन्स बलि बलवान नहीं होता क्या? नहीं, वो बल होता है, वो बलि कहेंगे उसको। अच्छा। अब आप लोग माइक बंद कर लो। सब कर लीजिए। माइक है, सर कर रहा है, बहुत सरसराहट आती हो जबान करता है, कहीं कहीं कोई टेक्निकल बात होगी। बाकी तो कुछ लोगों को तो माइक इतना बढ़िया है, हमको लगता है वो
हेडफोन वगैरह कुछ लगाए हैं, बहुत स्पष्ट आवाज आती है। और कुछ लोगों का तो ऑन को, जैसे महेंद्र का माइक है, जब भी ऑन होता है तो हमारी आवाज भी उल्टा सुनाई पड़ती है। तो हम सब जैसे वो सुनाई पड़ने लगते हम समझ जाते महेंद्र को कुछ कहना है। और जब आपको बोलना हो ना तो प्रयास किया करो जब हम चुप हो जाएं तब आप बोला करो। तो जैसे आप बोलोगे हम चुप हो जाते, लेकिन जब बोलते बोलते बीच में बोलोगे तो डिस्टर्ब होगा। जब हम चुप हो जाए, जैसे आप चुप हो गए, अब आप बोल सकते हो। तो बलि जो है, बलि तो पहली चीज एक राजा थे, लिख लो एक राजा। और जो आपने भी कहा था कि जीव जंतुओं की बलि दी जाती है, वो कुछ और नहीं, जो पितर लोग होते हैं, जो पितर देवी देवता जिसको मानते हैं लोग, उनको दिया जाने वाला भोग होता है। हालांकि वो केवल नाम का होता है, तो बड़ी गलत परंपरा है। तो एक लिख लो, पितरों को दिया जाने वाला भोग, पितरों को दिया जाने वाला भोग। और उपहार जो होता है, उपहार, उसको भी बलि कहते हैं, उपहार लिख लो। न्यौछावर, न्यौछावर भी बलि कहते हैं, हम तुम पे बलि बलि जाएं, न्यौछावर भी बलि होता है। उसके बाद अगली हेडिंग डालो आप, तात। तात किसको कह सकते हैं आप? तात, वो तात नहीं है गरम वाला, बहुत तात है बच्चे कहते, वो नहीं। तात, रामायण अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें शब्द कई बार आया है। को कहते हैं क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हो, कहते हैं क्या? किसको? लिख लो। तात जो है, जो अपन बोलो। जो अपनों से बड़े होते हैं उनको तात कहते हैं। बिल्कुल सही है, सब माइक बंद पिता कर को, लो। हाँ, सब पिता को, पिता जो को। भी अपने से बड़ा होगा, जो भी पूज्य होगा, उसको कहते हैं तात। तो लिखो पूज्य, पहले लिखो पूज्य, फिर लिखो गुरु, मित्र, भाई, पिता, सबको तात कहेंगे। अब हेडिंग डालो हंस। हंस के कितने अर्थ होते हैं, यानी किसका किसका पर्यायवाची होता है ये? हंस एक पक्षी। पक्षी है, बिल्कुल। भैया हंस आत्मा को भी तो है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैं। आपने सुना होगा, कहते बाबा परमहंस दास, परमहंस यानी महान आत्मा जो होती है उसको परमहंस कहा जाता है। तो हंस माने एक आत्मा भी होता है, नाम सुना होगा, परमहंस कहते हैं लोग, यानी परम मतलब महान आत्मा जो है। तो हंस माने आत्मा होता है। और हंस, अभी आप किसी ने कहा था पक्षी भी होता है, वो सरोवर का पक्षी होता है, तालाब में पक्षी जो होता है हंस होता है। तो लिख लो सरोवर का पक्षी। और हंस जो है, सूर्य को भी कहा जाता है, सूर्य। घोड़ा को भी हंस कहा गया, घोड़ा। और जो श्वेत होता, सफेद, व्हाइट, उसको भी हंस कहा गया है, श्वेत। योगी, योगी जो योगी लोग होते हैं उनको भी हंस आप कह सकते हैं। हंस के इतने अर्थ होते हैं। और आज जो आपका टेस्ट होगा वो हिंदी का है, उसमें केवल हमने पर्यायवाची शब्द दिए हैं। 70 क्वेश्चन है, तो उनको जो आप
जिसको आता हो टिक जरूर लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, और माइनस मार्किंग है टेस्ट में, ठीक है। अगला लिखो, अगला हेडिंग डालो, निशाचर। आप निशाचर किसको किसको कह सकते हो? निशा माने रात होता है, जो भी रात में विचरण करेगा उसको निशाचर आप कह सकते हो। तो किसका किसका पर्यायवाची हो सकता है तो आप लिख सकते हो, कोशिश करो, वो परे पहले लिखो। आप लोग तुरंत बोलना शुरू कर देते हो, पहले सोचो और लिखो, उसके बाद बोलो। राक्षस, निशाचर, पहले लिखो राक्षस। अंतोष पहले कॉपी में लिखो बेटा। जो जो होते हैं लिख लो। तो राक्षस में कुछ, वो निशाचर में कुछ बोला था आप लोगों ने, लिख लिया भी होगा। राक्षस लिख लो, चोर लिख लो, चोर को भी निशाचर कहते हैं। उल्लू, उल्लू जानते हो ना, उल्लू भी निशाचर होता है। उसके बाद लिखो, चंद्रमा को भी कह सकते हैं, वो निशाकर होता है। चंद्रमा निशाचर नहीं होता, निशाकर यानी वो रात करता है, तो निशाकर होता है उसका। उल्लू लिख लिया, सियार लिख लो, सियार। तो निशाचर का मतलब क्या होता है? निशाचर बिल्ली, का लिख लिया। उसके बाद लिखो, निशाचर का मतलब मालूम है? निशा माने रात होता है, रात में जो विचरण करता है उसे निशाचर कहते हैं। तो रात में राक्षस लोग विचरण करते हैं, चोर लोग करते हैं, और अभी बात उल्लू भी रात में, उल्लू को तो रात में दिखाई पड़ता है, सियार भी रात में ही वार करता है। तो जितने रात में विचरण करेंगे, हाँ सांप भी हो सकता है रात में, वो भी अंधेरे में ही वार करता है, सांप बिल्ली, भी होगा। दानो तो बेटा वही राक्षस का पर्यायवाची ही है, तो राक्षस बिल्ली लिख दिया, भैया, उसमें सर दानो। जुगनू। जुगनू भी रात में करता है, नहीं वो दिन में भी करता है, बशर्ते दिन में उसको आपको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो उजाला है वो रात में ही दिखता। दिन में भी वो का, दिन में कहीं चले थोड़े जाते, दिन में भी घूमा करते हैं, दिन में आप दूसरा कीड़ा समझते हैं उनको। इतने लिख लो, अब आगे हेडिंग डालो। रंग, रंग के कितने अर्थ होते? रंग जो जानते हो पहले लिख लो। लिखा कुछ? जो भी लिखा होगा सही होगा। अब रंग में लिखो, पहले तो एक रंग जानते ही हो आप, लाल हरा पीला काला जो भी होता है, तो सातों रंग होते हैं, तो लिख लो सातों रंग। और आप रंगमंच सुना होगा, तो रंगमंच यानी नाटक का जो स्थान होता, तो नाटक का जो प्रदर्शन होता उसको भी रंग कहते हैं। रंगमंच, रंगभूमि, है ना, सुना है ना? तो नाटक का प्रदर्शन रंग कहलाता है। आनंद भी होता है रंग, कहीं रंग में रंग गए एकदम, तो आनंद भी होता है इसका अर्थ। सौंदर्य को भी रंग कहते हैं, सौंदर्य, प्रेम, राग, शोभा,
विलास, ये सब रंग होते हैं। शोभा के बाद क्या बोला भैया? विलास, अब हेडिंग डालो आप रंभा। रंभा के कितने अर्थ जानते हो आप? रंभा जो है हमने लिखाया था आपको, याद होगा आपको, केला का पर्यायवाची आपको लिखाया था। तो देखो कॉपी में केला का पर्यायवाची लिखा है कहीं ना, कॉपी में देखो जरा। भैया हम्म, अप्सरा भी होती है ना? पहले हम जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हो। यस सर, हम जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हो। हमने कहा कॉपी खोलो, वहां केला का पर्यायवाची देखो, उसमें रंभा लिखा है कि नहीं? यस सर, लिखा है। हाँ, तो उस इसमें लिख लो अब केला। केला कहते हैं, कदली कहते हैं, तो केला का तत्सम ही होता है। और एक अप्सरा भी होती है रंभा, लिख लो एक अप्सरा। और रंभा जो है वैश्या को भी कहा जाता है। वैश्या, बल्कि वैश्या नहीं, शब्द शुद्ध होता वेश्या, एक मात्रा होती, लोग वैश्या बोल देते हैं, वेश्या होता है। और जो उत्तर दिशा होती है, 4 दिशाएं होती है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसमें जो उत्तर दिशा है उसको रंभा कहा जाता है, उत्तर दिशा। एक शब्द और है विहंग। विहंग आपने किसी का पर्यायवाची लिखा है, किसका लिखा जानते हो? पक्षी। पक्षी का। वेरी गुड, पक्षी का पर्यायवाची आपने लिखा है। तो विहंग इसलिए उसका पक्षी का पर्यायवाची होता है क्योंकि वो विहंग उड़ता है। तो जो भी उड़ने वाले हैं आप इसमें लिख सकते हो। जैसे आपको मैंने खेचर लिखाया है, इसी में खेचर, उसमें आपने क्या लिखा था? बाण लिखा था, पक्षी लिखा था, जो भी हमने कहा था उन्हें सूर्य लिखा था ना। तो विहंग का भी शाब्दिक अर्थ वही होता है। तो विहंग में भी आप लिख सकते हो बाण, पक्षी, विमान। उसमें भी तो आप लोग बोल रहे थे ना एरोप्लेन, हवाई जहाज, तो विमान भी होंगे विहंग। सूर्य, चंद्रमा, और कौन सा, देवता। देवता लोग भी उड़ते हैं, बहुत उड़ते हैं देवता लोग। वायु भी होगा सर। हाँ बिल्कुल। अब लिखो आम। आम के कितने अर्थ जानते हो? दशहरी चौसा नहीं, आम का अर्थ क्या होता है? भाई आम आदमी होता है, एक व्यक्ति विशेष में। हाँ, आम का एक अर्थ तो आम होता ही एक फल होता है, फलों का राजा होता है, तो उसको आम कहते हैं। आम का मतलब कच्चा भी होता है, कच्चा, एकदम आम बात यानी कच्ची बात। सामान्य भी होता है, आम, कच्चा, बिल्कुल सामान्य, और मामूली, और
अपक्व को, यानी जो पका ना हो, जो मजबूत ना हो, तो सामान्य कहते हैं, वो आम कहते हैं। तो अपक्व को भी लिख सकते हो आप। क्या है? अपक्व यानी जो पका ना हो, जो मजबूत ना हो, वो आम चीज होती है। अगला हेडिंग डालो। आही। आही के कितने अर्थ होते हैं? आही है ना भैया? जो जो जानते हो लिख लो पहले, अभी दो बोलो नहीं। जो जो जानते हो लिख लो पहले। आई का अर्थ होता है, लिखो अब, बादल, सांप। आप जानते हो एक रावण था, एक अहिरावण था, सांपों के बीच में रहता था। सांप, सूर्य, पृथ्वी, जल यानी पानी, जल, दुष्ट, इतने होते हैं अहि। समय कोई बताएगा कितना हुआ है? 10:09 देखो। 10:09 है सर। हाँ, सुन लिया भाई। अब हेडिंग डालो अगला। एक शब्द होता घुटना। घुटना के कितने अर्थ जानते हो? पहले लिख डालो। घुटना एक होता है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तो उसको घुटना कहते हैं, दम घुटना। और एक घुटना होता है, पैर जो होता है, पैर का मध्य भाग जो होता है, उसको घुटना घुटना कहते हैं। और एक घुटना और होता है, एक तो सांस लेने में तकलीफ जो होती है, और एक पैर का मध्य भाग होता है, घुट घुट सहना। यानी तीन अर्थ इसके होंगे। पहला लिखो, पैर भाग, पैर का मध्य भाग। दूसरा लिखो, सांस लेने में दिक्कत। तीसरा लिख लो, कष्ट सहना। एक और शब्द जानते हो आप, इसके दो अर्थ तो आप जानते ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं। हरि, हा और रा में छोटी की मात्रा। तो विष्णु को भी कहते हैं। हाँ, बता रहे, दो तो आप जानते ही हो, विष्णु को और बंदर को, दो जानते होंगे पक्का, क्योंकि नारद भगवान वाली कथा आपको मालूम है। वो गए थे विष्णु के पास, कमल नयन के पास, कहे थे हमको हरि मुख दे दीजिए। तो हरि माने अगर बंदर ना होता, शायद उनको अपना मुख देना पड़ता, लेकिन हरि मुख मांगे थे, तो हरि माने बंदर भी होता है। तो वही आगे कहानी आप जानते हो क्या हुआ दुनिया के नौटंकी। तो शेर को भी हरि तो माने, कहते हैं। हाँ, शेर को अभी दो तो, पहले दो तो लिखने हैं, बंदर और विष्णु।
बंदर विष्णु के बीच में कॉमा लगा देना। शेर को भी कहते हैं कि हरि कंधर बाहु विशाला। तो हरि माने क्या कहते हैं, शेर भी होता है, हरि का अर्थ सांप भी होता है, हरि का अर्थ हवा भी होता है, हवा। मेढक को भी हरि कहते हैं, चांद को भी कहते हैं, कामदेव को भी कहते हैं। और हरा रंग तो होता ही है। अरे एक नाम सुना होगा हरिहर। हरि माने विष्णु, हर माने भोले। सर जी तोता को भी कहते हैं। तोता को भी कहते हैं, हाँ। अगला हेडिंग डालो। जर, जर जा और रा। जर का एक अर्थ होता है, हमने बताया है, वृद्धावस्था जो होता, बुढ़ापा, उसको जर कहते हैं। जर में लिख लो वृद्धावस्था। ज्वर, ज्वर यानी बुखार, ज्वर को भी जर कहते हैं। और जड़ को तो कहते हैं, कहते पेड़ ने जड़ पकड़ लिया तो भी जड़ है। और जर का अर्थ जल भी होता, जल यानी पानी। तो इस तरह से कुछ और शब्द हमने आज दिए हैं आपको, और हो सकता है अगर कुछ इंपॉर्टेंट बच्चे होंगे तो कल हम और इनको लिखा देंगे, नहीं तो कल नया चैप्टर आपकी कुछ पढ़ाने वाला शुरू कर लेते हैं। तो आप लोग अगली क्लास मत मिस करिएगा, हो सकता है नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। और अभी रीजनिंग की क्लास में आज और हम उसी की प्रैक्टिस करा देंगे। साथ ही कुछ सवाल अभी पूछे थे, व्हाट्सएप पर आए थे, तो हमने साक्षी के व्हाट्सएप पर भेज दिया है। बेटा साक्षी हो ना, पढ़ रहे हो? सर। साक्षी, हाँ भैया। तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी एक सवाल भेजे थे बेटा, 3 ठो, उनको कॉपी में लिख लेना, और अभी जब रीजनिंग क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें आप बोल दीजिएगा तो उसको बता देंगे, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, तो 2 मिनट बाद मिलते हैं।